वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रभु से जन की समझ आती है और जन से प्रभु की समझ आती है। जैसा सदगुरु वैसे सदगुरु के सिख। ब्रह्मज्ञानी भाई कन्हैया जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जब सेवा में आए तो धर्म युद्ध छिड़ा हुआ था। सबने सेवा मांग ली थी। भाई कन्हैया जी ने कहा, महाराज जी मेरी झोली में भी सेवा डाल दो। महाराज जी ने कहा, युद्ध में जाकर तू सबको पानी पिलाया कर। मशक मोटे ते सिख दशमेश जी दा, बिना वितकरे पानी पिलाई ਜਾਂਦਾ। तड़प तड़प के जिन्हां दी जान निकले, जान उन्हां दी जान विच पाई ਜਾਂਦਾ। भाई कन्हैया जी जब युद्ध में गए तो अपने साथ जल की मशक ले गए और वहां पर जो भी कोई पानी मांग रहा था उसके पास जाकर भाई कन्हैया जी उसको पानी पिला रहे थे। एक सिख का तीर खाकर एक तुर्क मुसलमान जब जमीन पर गिरा तो उसने पानी मांगा। भाई कन्हैया जी उसके पास गए और उसको पानी पिला दिया। एक सिख ने ये देख लिया कि भाई कन्हैया जी ने एक मुसलमान को पानी पिलाया तो बस शिकायत गुरु महाराज जी के पास पहुंच गई। जब शिकायत गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंची, उस सिख ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से कहा, महाराज जी भाई कन्हैया ऊपर ऊपर से तो हमारा बंदा बनता है लेकिन अंदर से दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। एक सिख का तीर खाकर एक मुसलमान जमीन पर गिर गया था। इस भाई कन्हैया ने उसके पास जाकर उसको पानी पिला दिया, वरना वो तड़प तड़प कर मर जाता। पानी पीकर वो जीवित हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे लेकिन ऊपर से गुस्से वाला मुंह बनाया हुआ था। कहने लगे, अगर वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, अगर उसने हमारे दुश्मनों को पानी पिलाया है तो उसको हमारे सामने लेकर आओ, आज हमारे तीर से वो उड़ाया जाएगा। भाई कन्हैया जी जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने हाजिर हुए तो महाराज जी ने कहा, क्यों भाई कन्हैया तुम दुश्मनों को पानी पिला रहे थे? भाई कन्हैया ने अपने मोढे से जल की मशक उतारकर एक तरफ रखी, हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर कहने लगा, महाराज जी जब से मैं आपके चरणों में आया हूँ, जब से मैंने आपका नाम जपा है, जब से मैंने नाम की दात ली है, मेरे तो मन की अवस्था ही बदल गई। ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बन आई। महाराज जी मुझे तो कोई अपना दुश्मन लगता ही नहीं। जब मैं युद्ध में गया, जिसने मुझसे पानी मांगा मैंने उसे पानी पिला दिया और जब कोई पानी मांगता था तो मुझे लगता था गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी स्वयं मुझसे पानी मांग रहे हैं और कह रहे हैं, भाई कन्हैया पानी पानी। तो मैं उसके पास जाता तो उसको पानी पिला देता। और भाई कन्हैया जी कहने लगे, महाराज जी जब से मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरी आंखों में तो आप ही बसे हो, इन आंखों में और कोई समाता ही नहीं। जब से मैंने आपका नाम जपा है, मेरे हृदय में आपका नाम बसा है, मेरी रसना पर और किसी का नाम आता ही नहीं। जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे आपका ही नूर नज़र आता है, मुझे हर जगह आप ही दिखाई देते हो। मेरे कलगीधर पातशाह ने जब भाई कन्हैया की बात सुनी तो उनका दिल बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपना तीर कमान एक साइड पर रख दिया और भाई कन्हैया जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, भाई कन्हैया तू ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसके बाद महाराज जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। उनकी मुट्ठी बंद थी और भाई कन्हैया से कहा, भाई कन्हैया अपनी झोली आगे कर। जैसे ही भाई कन्हैया ने अपनी झोली आगे की तो उन्होंने एक मल्लम की डब्बी भाई कन्हैया की झोली में रख दी और कहा, जिसको युद्ध में प्यास लगे उसको पानी पिलाना और जिसको चोट लगे उसके जख्मों पर ये मल्लम लगाना, तेरा पंथ चलेगा। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये जो रेड क्रॉस संस्था है ना, जो युद्धों में जाकर बीमारों को, रोगियों को, भूखों को, प्यासों को खाना खिलाती हैं, दवाइयाँ देती हैं, ये भाई कन्हैया जी की ही देन है। मेरे कलगीधर पातशाह ने अपने सिखों को केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उनके हृदय में एक उपदेश भी बसाया कि मेरा गुरसिख, मेरा खालसा कैसा हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।